आगरा की 48 साल की महिला का सफल ऑपरेशन करके पेट से विशाल जानलेवा ट्यूमर निकाला मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा। सर्जरी के दौरान मरीज की जान का जोखिम में देखते हुए हॉस्पिटल ने उनकी सर्जरी करने से मना कर दिया था, जिसके बाद मैक्स हॉस्पिटल साकेत महिला आई थी। अधिक जानकारी देते हुए बताया कि महिला उनके पास जब आई थी उसका पेट बहुत बड़ा दिख रहा था, खाने पीने और सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। जबकि उसकी पूरी टीम ने जब जांच करी तो पाया कि उसके पेट में एक विशाल ट्यूमर हो चुका है। पेट के समूचे इलाके को घेर दिया था, जिससे अन्य महत्वपूर्ण अंगों का इस पर दबाव पड़ रहा था। इनकी दोनों किडनी को भी घेर लिया था। ट्यूमर इतना विशाल था कि पेट में कोई जगह खाली नहीं थी। 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद 15 किलो का ट्यूमर महिला के पेट से निकाला गया। ऑपरेशन का क्या था सारा बता दीजिए। मैं हरित चतुर्वेदी हूँ, मैं कैंसर सर्जन हूँ और हमारे मैक्स साकेत में हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीम जो है वो काफ़ी बढ़िया। हमारे 17 डॉक्टर्स हैं, 17 सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी की टीम मिलके ये सब काम करती है। तो जैसे पूजा जी का केस था, 15 किलो का ट्यूमर था पेट में, सार्कोमा था, एक कैंसर था जो काफ़ी बढ़ चुका था और काफ़ी समय से परेशान थी। 2 महीने से उठ बैठ नहीं पा रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी, पूरा पेट भर चुका था उससे। और जब हम लोगों के सामने आए ये लोग और हमने जब देखा तो हमारा भी पहला रिएक्शन थोड़ा सा डर वाला था कि हम सफलता पाएंगे नहीं पाएंगे, हाथ कैसे लगाएं, क्यों लगाएं और क्यों जिम्मेदारी लें। बट जब टीम बड़ी होती है तो उस टीम में सब तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं और ये होता है कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो उसमें डॉक्टर संजीव हमारे कोलीग हैं जो GI सर्जन हैं, डॉक्टर असित, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर निखिल, डॉक्टर मनीष, इन लोगों की टीम है। तो इन लोगों को ये लगा कि नहीं, ये सॉल्व किया जा सकता है, ये कैंसर ऑपरेबल है और वी कैन डू इट। तो उसी नियत से जब हमने सोचना शुरू किया तो एक बड़े सेटअप का जो फायदा होता है, जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया, इंटेंसिव केयर, सारी तरह की टीम बैकअप होता है। तो उससे क्या फायदा होता है कि 17 तो सर्जन्स ही हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो राउंड द क्लॉक बैकअप और सपोर्ट देती है। कोई कॉम्प्लिकेशन है आप उसको फेस करने को तैयार हो, आप फैमिली के साथ समय लगा के समझा सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगले क्या चैलेंज आ रहे हैं। तो वो सब देते हुए लंबा ऑपरेशन हुआ, 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 8 घंटे का ऑपरेशन हमारी रूटीन है। एक्चुअली हम लोगों के अस्पताल में या हमारे डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो हफ्ते में कम से कम 8-10 ऐसे केसेस होते हैं, 8-10 घंटे के ऑपरेशन वाले होते हैं। मतलब रोज 2 या 3 ऐसे केसेस, छोटे वाले ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली, 2-3-4 घंटे वाले, बट 8-9-10-12 घंटे वाले भी काफी ऑपरेशन होते हैं, रोज 2-3 होते हैं। सो ये हमारे लिए इट इज पार्ट ऑफ आवर muscle, I would say, the way we work, that it is part of our culture. And I take more pride in saying that we have a bigger culture of collaboration. आपस में बात करना, सवाल पूछना, ट्यूमर बोर्ड में हर केस को लाना, उसको डिस्कस करना, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना। तो 70-80% काम तो रूटीन होता है सब जगह, बट वो जो 20-30% जो डिफरेंट काम होता है वो आप तभी कर पाते हो जब आपका ये कल्चर में कंटिन्यूअस एंगेजमेंट, एजुकेशन, एकेडमिक्स का एनवायरनमेंट होता है। तो वो हम लोग फॉर्चुनेटली ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि ये सब कर पाते हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसको और भी कर पाएंगे। इनफैक्ट जब हम आगरा की लिस्ट देख रहे तो मैं सीरियसली, हम लोग देखे बहुत सारे लोग थे यहाँ के और ये तो लोग फॉलोअप में आ गए तो हमें लगा कि चलो इनसे ही बात कर लेते हैं कि कैसे लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसका क्या कारण है जो लगातार ये बढ़ रहा है? कैंसर क्यों बढ़ रहा है? कैंसर पर से बढ़ रहा है, इसके 2-3 प्रमुख कारण है। एक तो लाइफस्टाइल एक कारण है, जिसमें कि हम लोगों के खान पान की आदतें, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, वेट गेन बढ़ गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, टोबैको यूज काफ़ी है, अल्कोहल भी पार्ट ऑफ द रीज़न है। दूसरा है एजिंग पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब द एज ऑफ 60 ईयर्स लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो सब मिला के मल्टीफैक्टोरियल है, कोई 1-2 चीज़ पर नहीं। अगर हम सिंपली बोले तो डाइटरी पैटर्न्स, लाइफस्टाइल पैटर्न, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खान पान, एक्टिविटी कम, एक्सरसाइज कम, वेट गेन ज़्यादा और टोबैको प्लस एजिंग लाइफ। आगरा में डॉक्टर शुभम जैन हमारे OPD करते रहे और पूजा जी आगरा से, चांस की बात है कि आ गई, तो हमने कहा जब आगरा का पेशेंट है और OPD हो रही है, वहां पे हम लोग दोबारा, कोविड में रुक गया था, दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग आ जाएंगे। जो ट्यूमर था इसको पहली बार ऑपरेट किया? अगर हम पूछो तो हमने पास्ट लाइफ में या पहले 15 किलो के भी ट्यूमर ऑपरेट किए हुए और थोड़ा इससे बड़ा भी ट्यूमर ऑपरेट किया हुआ है, छोटे तो बहुत सारे किए हुए हैं, 8-10-12। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज नॉट कॉमन। आप किसी भी अस्पताल, किसी भी इंस्टीट्यूट में बात करोगे तो कोई भी 7-8 किलो के ऊपर वाले ट्यूमर इक्का दुक्का ही होते हैं। अब मरीज को कभी उसमें कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग ऊपर वाले से रोज यही प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छा रिजल्ट मिले,
1 साल हो गया है, सब कुछ ठीक है, अभी सीटी स्कैन हुआ है, चेक हुआ है, सब कुछ ठीक है। तो लगभग इसमें कितना खर्चा आया? ये पूजा जी से पूछो कितना खर्चा आया। था कैसा लग रहा था आपको, और अब कैसा लग रहा है, कितना ट्रस्ट था आपको मैक्स पर? मैक्स हरित सर, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मुझे हरित सर पे था, और मैक्स की टीम तो थी हुई। जिस तरह से हमें वहाँ एक सेटिस्फैक्शन था, जाते ही हरित सर मिले और हरित सर से जो बात करके सेटिस्फैक्शन हुआ, तो उससे हमें बहुत वो लगा कि यस वी रीच द राइट प्लेस। कब से समस्या आती है, कितने दिन से प्रॉब्लम थी आपको? अकॉर्डिंग टू हरित सर तो 10 years 12 years हो चुके थे इस प्रॉब्लम को, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। बाकी हरित सर कैन टेल मी। आप बताइए तकलीफ कब से थी? वो तकलीफ तो मुझे मेजर जो थी वो मुझे एंड के दिसंबर जनवरी तो पता ही चल गया था यहाँ पर टेस्ट कराने पे कि ट्यूमर्स हैं। कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, और तब मैं आधा घंटा भी नहीं खड़ी हो पाती थी, और अब मैं एट अ स्ट्रेस, मेरा केटरिंग का बिजनेस है, मैं खुद बनाती हूँ, और मैं इतना आवर्स किचन में खड़े होती हूँ, और कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। ऑल गोस क्रेडिट गोस टू मैक्स एंड हरित सर। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।